एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। देख रहे हैं आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी पार्टनर हैं, आपके पर्सन है जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऑन ऑफ में हो, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो रीडिंग्स होती है वो जर्नल और कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है। तो हर पार्ट आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है और हर पार्ट सेम रीडिंग निकल के आए, क्योंकि मैं मॉर्निंग थॉट्स, जैसे मैं कमेंट पढ़ रही थी, मॉर्निंग थॉट्स में भी एनर्जीज अलग होती हैं, नाइट में अलग, क्योंकि एनर्जीज क्या होती है ना, चेंज होती है इंसान की। और हो सकता है कि कुछ पार्ट किसी से रेजोनेट कर रहा है, कुछ पार्ट किसी से रेजोनेट कर रहा है, तो आपको उसी को रखना है। जबरदस्ती फिटिंग मत कीजिए। ठीक है, एक्यूरेटली भी कई बार रेजोनेट हो जाती है, तो यस, जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे आपको उसको रखना है। ठीक है, और हर बार रेजोनेट हो वो भी जरूरी नहीं होता। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं कि देखो, एनर्जीज हमेशा डिफरेंट होती है। यानी कि देखो, कभी होता है हमारा सुबह मूड अच्छा होता है और शाम दिन में थोड़ा अलग मूड होता है और नाइट में फिर अलग मूड होता ही नहीं होता है। एनर्जीज चेंज होती ही नहीं होती है, चीजें अलग अलग होती ही नहीं होती है। तो वैसे ही यहाँ पर एनर्जीज सुबह शाम रात दिन की अलग अलग होती है, मूड अलग होता है ना। कभी हम कैसा फील कर रहे होते हैं, कभी तो हम सेम ही फील करते हैं, कभी एकदम से किसी ने हमसे कुछ कहा तो हमारा मूड खराब हो जाता है, कभी किसी ने कुछ अच्छा हो जाए तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है सडनली। ठीक है, और कभी क्या होता है कि मूड सेम रहता है। तो इसीलिए मॉर्निंग की, किसी का कमेंट में पढ़ रही थी, मॉर्निंग की रीडिंग में डिफरेंस होता है और नाइट की और दिन की, तो ये डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, और बाकी आपसे जितना रेजोनेट करे आप उसे रखिए और बाकी को लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, फोकस करो अपने पार्टनर के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है द रिबेल, यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पर है कंट्रोल, यहाँ पर है टोटलिटी। ओके, यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, यहां पर है गाइडेंस। बॉटम से देख लेते हैं द फूल की एनर्जी। ओके, तो मुझे आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बाकी और मुझे जो दिखते हैं मैं बताऊंगी। देखो, आपके पार्टनर ना इस वक्त मुझे थोड़ा सा बधा सा फील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपको याद कर रहे हैं, आप भी कहीं हद तक इनको याद कर रहे हो और आप भी बधा सा फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बस ये आए आपकी तरफ और आपसे कम्युनिकेट करें, बात करें, क्योंकि आप दोनों ही ना अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हो, दोनों ही बहुत इमोशनल होते हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो। इमोशनल लेवल पे ना आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो। वो कैसे कि अगर इनको कुछ आपको फील हो पा रहा होगा कि अगर इनका मूड खराब हो रहा है तो आपका भी मूड खराब होना, एकदम से इनका याद आ जाना, एकदम से इनका नाम दिख जाना, या किसी कोई बात कर रहा है आपसे, इनकी मतलब आपके 24 घंटे ये दिमाग में चल रहे हैं। वैसे ही मुझे दिख रहा है कि इनके दिमाग में भी आप चल रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में ना, टोटलिटी का कार्ड है, तो इनको ऐसा लग रहा है मैं कुछ कर नहीं पाया इस रिश्ते में, या कुछ कर नहीं पाई, मतलब मैं वो इक्वालिटी नहीं कर पाया या नहीं दे पाई, मतलब वो प्यार नहीं दे पाया या वो कनेक्शन, वो लव नहीं दे पाया या नहीं दे पाई। इनको ऐसा फील हो रहा है डीप डाउन। जब भी ये सोचते हैं तो रिग्रेट फील करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए या कुछ नहीं कर सकी तुम्हारे लिए, ऐसा ये इनको फील होता है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि देखो, जैसे ये बच चुके हैं किसी चीज में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हो सकता है कि आप, इनकी फैमिली ने इनको बांध के रख दिया है,
अगर फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर किसी ने तो इनको बांध दिया है, कोई थर्ड पार्टी या किसी, या कुछ थर्ड सिचुएशन, या करियर, या फाइनेंस, कहीं तो इनको दिक्कतें ये फेस कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं और इमोशंस भी नहीं जता पा रहे हैं, अपनी प्यार नहीं जता पा रहे हैं, आपको फोन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पर जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनसे निजात पाना चाहते हैं, उनको छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। ठीक है, किसी ना किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी की हेल्प ले रहे हैं या हेल्प लेना चाहते हैं। जैसे बड़े होते हैं ना, हो सकता है आपकी फैमिली से किसी की हेल्प लेना, या कोई दोस्त या अपनी फैमिली से जो आप दोनों के रिश्ते के लिए एग्री है, जो आप दोनों के बारे में सोचता है या सोचती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उनसे हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी राय पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हो। कोई तो इनका रिश्तेदार ऐसा है जो आप दोनों को पसंद करता है, या कोई इनकी फैमिली में है, आई डोंट नो किससे पूछ रहे हैं, पर किसी से तो पूछ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। अब वो कैसी गाइडेंस मिल रही है हम चेक भी करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि वो ये ना आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये बहुत थक चुके हैं, ये दूरियों से, ये सेपरेशन से ये थक चुके हैं। अब ये थक चुके हैं और इनको बहुत बुरा सा फील होता है कि ये आपको प्यार नहीं दे पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए, आपके लिए वो इमोशंस नहीं रहे, ऐसा कुछ ही इनको फील होता है। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप कभी, इन्होंने जितना दिल तोड़ा है ना, तो आप भी कितना टूट के रह गए। इन्होंने आपको कितना तोड़ दिया, इन्होंने आपको, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, वो इमोशंस नहीं दे पाए, दिखा नहीं पाए, शो नहीं कर पाए। इनको ऐसा लगता है काश मैं वो प्यार दे सकता या दे सकती जो मैं ये डिजर्व करती थी या करता था, कितना कुछ मैं इसके लिए कर सकता था या कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। तो उस चीज का रिग्रेशन मुझे इनके अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द रिबेल का कार्ड क्यों है, द रिबेल यहाँ पर क्यों है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। ये आपसे जो पहला स्टार्टिंग का टाइम था ना, जब ये आपसे प्यार करते थे, वो भूल नहीं पा रहे हैं। आपका प्यार, आपकी केयर, आप इनका पहला प्यार हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं। हो सकता है आपसे पहले भी ये रिलेशनशिप्स में थे, कनेक्शन में थे, या आपके बाद भी रहे हों, पर आप ना इनका सच्चा प्यार हो, बस ये समझ चुके हैं ये। ठीक है, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कितनी परेशानी है, कितनी दूरियां आ गई हैं, कितना कुछ गलत हो गया है, पता नहीं कभी चीजें सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत टेंशन में रहते हैं ये, बस यही सोचते रहते हैं कि क्या कभी कुछ सही होगा, बस यही सोचते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर गिरा है इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। देखो, इनकी गलती थी, हमेशा इन्होंने गलती की और आपको ब्लेम कर दिया। पास्ट में किया होगा, हमेशा गलती ये करते थे और ब्लेम आपको करते थे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ही ऐसी हो या तुम ही ऐसे हो, कुछ ना कुछ आपको बुरा बोलना, बुरा कहना, जिससे आप भी हर्ट हुए। अब इनको फील हो रहा है, अब ये जब भी सोचते हैं ना, मेरी हमेशा गलती रही है, इनको रियलाइज हो रहा है कि मेरी गलती रही है और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें हर्ट किया है। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। मैं फिर से अगेन वही कार्ड मुझे दिख रहा है कि यस, आप इनका पहला प्यार हो, सच्चा प्यार हो, ये कभी आपको भूल नहीं सकते, ना आपसे दूर जा सकते हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर बॉटम से यहाँ पर पॉप आउट हुआ है आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। काश मैंने अब इस पास्ट को चेंज कर लिया होता तो आज मुझे कंट्रोल नहीं करना पड़ता अपने को, आज मैं तुम्हें कभी भी फोन कर लेता या कर लेती, आज हम दोनों साथ होते। काश मैंने गलतियां नहीं की होती पास्ट में जो मुझसे हो गई, काश मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहता या खड़ी रहती। पर जो भी गलतियां हो गई हैं उससे मैं बस सीखना चाहता हूं या सीखना चाहती हूँ। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, बस मैं उस पास्ट को काश चेंज कर पाता या कर पाती, काश मैंने वो गलतियां ही नहीं की होती, आज तुम मेरे पास होती, या ऐसा ये फील कर रहे हैं, या तुम मेरे पास होते। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। तो इनको ऐसा लगता था ना पास्ट में कि आप इनका यूज कर रहे हो, आप इनसे मतलब के लिए ही जुड़े हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो। ठीक है, तो ये ऐसा फील करते थे। हो सकता है किसी ने इनके मन में ना, दिमाग में ये चीजें बैठा दी, इन्फ्लुएंस किया इनको, इनके कान भरे किसी ने, तो
किसी ने तो इनके कान भरे जिस वजह से ये ऐसा सोचते थे, गलत गलत नेगेटिव सोचना, पर कई हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है अब ये पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर और पॉजिटिव सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, तो चलो कुछ समय बिताते हैं साथ में। तो आपके साथ कुछ टाइम ये स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं। ठीक है, आई फील अनकंफर्टेबल विद यू, मैं अनकंफर्टेबल तुम्हारे साथ फील कर रहा हूं या कर रही हूं। हो सकता है कि अब ना आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अब आप कहीं ना कहीं बदल गए हो ना, तो अब ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं आपके साथ। इनको मतलब इनको आदत थी आपका पीछे भागना, आपका इनकी केयर करना, आपका चेज करना इनको, तो अब क्या देख रहे हैं कि आप इनके पीछे ही नहीं भाग रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हो, आप सेल्फ लव करने लगे हो, अपने में फोकस करने लगे हो। तो कहीं ना कहीं ये हर्ट हो रहे हैं और ये चाहते हैं अब इक्वल गिव एंड टेक करना, उतना ही प्यार आपको देना जितना आप डिजर्व करते हो, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप वो डिजर्व करते हो, वो प्यार, वो अफेक्शन, क्योंकि आपने दिया है इनको, तो अब ये भी देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है अगेन आई फील अनकंफर्टेबल विद यू। तो ये ना तोड़ना चाहते हैं इस चीज को, ये ना दोबारा से आपका दिल जीतना चाहते हैं, ट्रस्ट देना चाहते हैं, और जो अनकंफर्टेबल ये फील कर रहे हैं अब ये चाहते हैं कि मैं इतना ज्यादा प्यार दे दूं कि आप फिर से इनको प्यार करने लगो, मतलब आपको इतना प्यार दे दें ये, अब आपको लॉयल्टी दें, ट्रस्ट जीतें आपका, ताकि आप फिर से पहले जैसे हो जाओ। ठीक है, आप पहले जैसे हो जाओ, ये रिश्ता पहले जैसे हो जाए, ये चाहते हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू, तो ये आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं, इनके मन में बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब आप अपनी केयर करने लगे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने पे फोकस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट हुए हो, इंडिपेंडेंट हुए हो, या फिर आपके अंदर इतनी शक्ति आई है कि आप सही को सही, गलत को गलत बोल दो, यानी कि आप अब इनको बोल दो। पहले क्या था, आप रिश्ता बचाना चाहते थे तो सॉरी सॉरी बोलते रहते थे, इनके पीछे भागा करते थे, पर अब ना आप बोल्ड हो गए हो, आप बहुत इमोशनल थे, अब आप प्रैक्टिकली सोचने लगे हो, जहां से आपके थॉट्स चेंज हुए हैं, आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हुए हो। अब आपको ऐसा फील होता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, अगर इनको आना है तो लॉयल्टी के साथ आए और पहले जैसे आए और पहले जैसा प्यार करें, नहीं तो फिर रहने दें। ठीक है, आप ऐसा फील करने लगे हो, जिससे क्या हुआ है ना, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और गिल्ट फील कर रहे हैं। और यहाँ पर है आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग यू, हो सकता है ये आप पे डाउट करते थे। यहाँ पर मुझे ट्रस्ट इश्यूज गाइस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। देखो गलतियां ये करते थे, लोगों से बात ये करते थे, किसी फीमेल या मेल से बात करना या आपको धोखा देना, ऐसा करते थे, पर डाउट आपके ऊपर, अगर सपोज ये नहीं भी बात करते थे पर डाउट तो करते थे आपके ऊपर कि आपका कहीं कनेक्शन चल रहा है, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अगर आप इनके साथ मैरिड हो, या फिर इनको ऐसा लगता था आप कहीं और इन्वेस्टेड हो या कहीं और इंटरेस्टेड हो, आप कहीं और बात करते हो, ऐसा डाउट ये करते थे। हो सकता है इनके कान किसी ने, जैसे मैंने पहले ही बोला, भरे आपके खिलाफ, इनके दोस्तों ने या फिर इनके फ्रेंड या फिर इनकी फैमिली ने या फिर किसी ना किसी ने इनके कान भरे, तब इनको ऐसा डाउट होता था, या बेसिकली ये डाउट करते थे आपके ऊपर, जिस चीज को सोच कर ना आप ये गिल्टी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं ना कि आपके बराबर, इन्होंने क्या देखा कि आपके बराबर ऑनेस्ट लॉयल इंसान इनको कभी नहीं मिल सकता। ये समझ चुके हैं कि आप लॉयल हो, काफी ऑनेस्ट हो, इनको ऐसा तो कभी मिलेगा ही नहीं। चिराग लेके भी जाएंगे ना, मोमबत्ती लेके भी जाएंगे तो भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो यहां पर है आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। तो यस, जैसे मैंने बोला उसी से रिलेटेड मैसेज आया है कि ये उस टाइम आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, किसी की बातों में आने के कारण, किसी की बहकावे में आने के कारण, किसी के इन्फ्लुएंस में आने के कारण, पर अब ना ये चाहते हैं कि कम बैक इन माई लाइफ, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, प्लीज आ जाओ, ऐसा ये चाहते हैं। ठीक है, तो मैं स्ट्रांगली यही देख रही हूँ कि ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा से पाना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। तो इनको ऐसा लगता था पास्ट में कि
मैं तुम्हारी केयर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं तुमसे मूव ऑन हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। पर इन्होंने देखा ना, ये मूव ऑन नहीं हो पाया आपसे, ठीक है। ये आप इनकी कहीं ना कहीं ये आपके बारे में ही सोचना, आपके बारे में ही फील करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। बस आप ही इनके दिल दिमाग में चलते रहे, ये आपसे आपको भूल ही नहीं पाए, क्योंकि आपने दिया है ना वो प्यार, वो कनेक्शन आपने फील कराया है, जो कि किसी ने फील नहीं कराया। उतना प्यार इन्हें किसी ने नहीं दिया, ठीक है। वो चीज ये सोच रहे हैं, यू डिजर्व बेटर देन मी। तो तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो या करते हो, ये ऐसा फील करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया है। मुझसे अच्छा इंसान तुम डिजर्व करती हो या करते हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर रख देती हूँ और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है इनकी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है। द हर्मिट, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये अपने को हील कर रहे हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और हील कर रहे हैं। देखो अभी तक ये सेल्फिश थे, ठीक है, पर अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं, यानी कि सेल्फिश नहीं हो रहे हैं। अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट पहले अपने को हील करना चाहते हैं, अपने अंदर इनर वर्क करना चाहते हैं, अपने अंदर काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको एडवाइस मिली है किसी से कि पहले अपने ऊपर काम करो और फिर चीजें सही करो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हाँ, ये 2 चीजों में हमेशा जगल करते हुए आए हैं, 2 सिचुएशन में लटकते हुए आए हैं, यानी कि आप में और कोई थर्ड पार्टी में ये हमेशा चूज नहीं कर पाए, पर अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और चूज करना चाहते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो स्ट्रांगनेस आई है उसको देखकर अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर निकल के आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैंने पहले भी बताया आपको, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, ओके। और बताइए यूनिवर्स, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए तो काफी ऑप्शंस हैं, पर ये आपको अब ऑप्शन की तरह ना लेना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। हो सकता है कि आप इनको ऐसा शो कर रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूं और मेरे लिए भी काफी ऑप्शंस है, अगर तुम कहीं और मुंह मार सकते हो या मार सकती हो तो मेरे लिए भी काफी ऑप्शंस है, मैं भी कहीं और जा सकता हूं या जा सकती हूँ। आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो इनको, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर्ट हो रहा है इनको, ठीक है, और ये चीज से ऐसा लग रहा है इनको कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो और ये आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि हो सकता है ये काफी इगोइस्टिक थे, गलती नहीं मानते थे, स्टबर्न थे, पर अब मुझे दिख रहा है कि ग्राउंडेड हो रहे हैं और आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो और ये आपको पैसे, सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे, पर अब देना चाहते हैं। और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न तो मैंने बोल दिया, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। तो कोई तो है जिसने इनके पीठ में छुरा घोंप दिया है, यानी कि किसी ने इनका को डिच कर दिया है, पीठ पीछे इनके प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, जिसको भी आपसे इन्होंने पहले रखा, जिसको भी रखा, किसी भी थर्ड पर्सन को, उसने इनके पीठ में छुरा घोंप दिया है। इसी वजह से अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तो ये सेल्फ फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर सुधार ला रहे हैं, क्योंकि इनको किसी ने गाइडेंस दी है, किसी बड़े नहीं, कि पहले तुम सुधरो फिर चीजें आगे सोचना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि ये सुधर रहे हैं, अपने को सुधारने के बाद ये आपकी तरफ आएंगे और चीजें सही करेंगे, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।